नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा की यहाँ पे मैं बात करूँगा। अब देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा का वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले बता दिया था। जैसे कि इस संधारित्र में आपने चार्ज मतलब आप उसको आवेश दे रहे हो, तो ये जो आवेशन की प्रक्रिया है ये कैसी है, ये अपन कहते हैं स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप समझ गए। जैसे ये नहीं कि क्यू चार्ज देना है तो क्यू चार्ज ऐसे सीधे ही दे दिया, वो नहीं है। क्यू चार्ज इसको कैसे दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, पहले थोड़ा आवेश दिया फिर थोड़ा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप इसको आवेश दे रहे हो तो आवेश देने की प्रक्रिया में पहली बार में जो आवेश दिया जाता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बार में जो आवेश दिया जाता है वो आवेश पहले से मौजूद आवेश के कारण प्रतिकर्षण अनुभव करता है और उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा उसको आवेशित करने के लिए। तो ये जो किया गया कार्य है किस रूप में संचित होता है, संधारित्र की संचित ऊर्जा के रूप में, यानी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, किसी संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप समझ गए ना, मतलब एक तरीके से सतत क्या बोलते हैं उसको, विविक्त बोलते हैं। एक सेकेंड, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप एक बाल्टी है इसमें आपने इसको पूरा भरना है, ठीक है। तो एक तो मैंने क्या किया, 5 लीटर है, सीधा ही 5 लीटर इसमें उड़ेल दिया, वो नहीं, एक इसमें टैप चालू है, ठीक है ना। तो इसमें से जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ तो सीधा 5 लीटर थोड़ी आएगा, पहले यहाँ आएगा लेवल, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से भरेगा। इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने की वजह से ही अपन कह रहे हैं यहाँ पे पहले से मौजूद जो आवेश है वो नए आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और उसी के कारण अपने को प्रतिकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो संधारित्र पर मौजूद पहले से जो आवेश है वो नए आवेश को प्रतिकर्षित करता है। इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब मैं जैसे मान लेता हूँ किसी संधारित्र पर पहले से मौजूद आवेश क्या है, क्यू डैश, पहले से मौजूद आवेश क्यू डैश है और हमें इसको Q आवेशित करना है, ठीक है। कैपिटल Q ले लो, स्मॉल q ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इसे Q आवेश से आवेशित करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले से मौजूद आवेश के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। और धारिता मैं मान लेता हूँ C है, संधारित्र की धारिता C है, ठीक है भाई। अब ऐसा है, अच्छा विभव मान लेते हैं, पहले से मौजूद आवेश जो Q डैश है इसके कारण विभव, Q डैश के कारण विभव V डैश बराबर, देखो V डैश क्या होगा, V डैश अपन कहेंगे धारिता की परिभाषा से कह दो। अब देखो चाहे उस पर Q डैश आवेश है, Q आवेश है, लेकिन मैंने कहा धारिता C क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें आप ये नहीं कि पहले धारिता अलग है, आवेश दिया तो बाद में आवेश दिया तो धारिता चेंज हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं, धारिता कांस्टेंट है। जबकि ये जो विभव है ये आवेश के समानुपाती है, आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, लेकिन धारिता क्या है, नियत है, धारिता Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। तो अपन धारिता का सूत्र जानते हैं, C इक्वल्स Q बाई V, देन V इक्वल्स Q बाई C। तो अपन यहाँ पे कह देंगे Q डैश बाई C, ये हो जाता है विभव। अब कार्य ज्ञात करना आसान, कैसे, dq आवेश से आवेशित करने में किया गया अल्प कार्य dw इक्वल्स v डैश dq। तो dw इक्वल्स जैसे मैंने कहा v डैश dq, तो dw आपके v डैश की वैल्यू रख दो, q डैश बाई c dq। अच्छा अब अपन संपूर्ण आवेश कह दें, ये देखो dq आवेश आवेशित कर रहे हैं जबकि पहले से मौजूद आवेश क्या है, q डैश, और उसके कारण विभव क्या है, v डैश, अल्प कार्य, जबकि विभव पहले से मौजूद आवेश के कारण V डैश है, Q डैश के कारण। तो अपन यहाँ पे कहेंगे अब Q आवेश से
आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। क्या हो जाएगा, W इजिकल्स इंटीग्रल ऑफ Q डैश बाई सी डी क्यू, 0 टू क्या करना है, Q चार्ज करना है, तो W इजिकल्स। अब भाई आपके इसमें ऐसा है, ये जो Q डैश है इसका आप इंटीग्रल करोगे 1/c रह जाएगा बाहर, तो 0 टू आप कर रहे हो Q और Q डैश, एक बार फॉर्मेलिटी कर देता हूँ फिर सीधे समाकलन लिख दूंगा मैं। ये हो जाएगा Q डैश स्क्वायर बाई 2, एक पावर जोड़नी है और उसी का भाग देना है। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट लगाएंगे लग जाएगी, लोअर लगाओगे 0 हो जाएगा, तो सीधा कह दो आप 1/c कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया, W इजिकल्स Q स्क्वायर बाई 2c, ये हो जाता है। तो W इजिकल्स Q स्क्वायर बाई 2c अपन प्राप्त कर रहे हैं संचित ऊर्जा। अब इसमें आप और भी फॉर्मूले निकाल सकते हो, यही संचित ऊर्जा होगी, ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित है, संचित होता है। अब देखो U इजिकल्स Q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। एक मैंने कर दिया इसमें Q की जगह, जैसे आप धारिता का सूत्र कह रहे हो C इजिकल्स Q बाई V, उससे अपन ने क्या किया, Q इजिकल्स कह दिया CV। तो जैसे ही मैं Q की जगह CV यूज करता हूँ इसमें, तो Q की जगह आ गया CV यानी C स्क्वायर V स्क्वायर और अपॉन 2c। देखो अपन ने यूज किया Q बराबर CV, तो Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C कट जाएगा तो बचा क्या, 1/2 CV स्क्वायर। ये फॉर्मेट और हो जाता है, एक फॉर्मेट और ले लो आप, ये Q और C के रूप में, ये C और V, देखो तीन चीज़ है C Q V, एक चीज़ हटा दो, जैसे Q और C, इसमें क्या हटा हुआ है, V हटा हुआ है, ठीक है, V हटा हुआ था, और C और V इसमें Q हटा हुआ है। अब एक बार C को रिप्लेस कर दो, तो C को रिप्लेस करने के लिए अपन Q बाई V रख देते हैं, तो जैसे मैंने C को रिप्लेस किया Q बाई V रख दिया, इसमें रख दो इसमें रख दो, एक ही बात है, Q स्क्वायर बाई 2, C की जगह क्या रखा, Q बाई V, बटे में गुणा में चला जाएगा तो ये इससे कट जाता है, तो आ जाता है हाफ क्यू वी दिख रहा होगा, 1/2 QV। तो ये इतने फॉर्मूले अपने पास में आ जाते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए हमने कहा, संधारित्र पर पहले से मौजूद आवेश के कारण बाद में दिया गया आवेश प्रतिकर्षण अनुभव करता है और इस प्रतिकर्षण का मान आवेश के मान के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसलिए अपन कहते हैं आपको जितना ज़्यादा आवेशित करना है उतना ज़्यादा कार्य निरंतर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने पहले से मान लिया इस पर आवेश क्या है, Q डैश, और हमें इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित करना है, इसकी धारिता C है और Q डैश के कारण विभव V डैश है। अब Q डैश से ये पहले से आवेशित है, हम इसको अल्प आवेशित DQ से करना चाहते हैं, तो DQ आवेश से आवेशित करने के लिए हमें एक अल्प कार्य करना पड़ेगा विभव V डैश के कारण, तो dW इक्वल्स V डैश DQ, देन dW इक्वल्स Q डैश बाई C DQ। ये मैंने V डैश की वैल्यू यहाँ से रख दी है। अब मैं इसका संपूर्ण के लिए समाकलन कर लेता हूँ 0 to Q, तो 0 to Q समाकलन किया तो अपने पास Q डैश स्क्वायर बाई 2 आया, जिसमें हमने लिमिट लगा दी, लिमिट 0 वाली तो वैसे माइनस 0 हो जाएगी, अपन इस लिमिट की बात करते हैं अपर की Q स्क्वायर बाई 2, तो आ जाता है W इक्वल्स Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, अब धारिता के जो फॉर्मूले है C इक्वल्स Q बाई V, उसमें मैं एक एक करके डिलीट करते हुए 3 फॉर्मेट और ले आता हूँ, तो इस तरीके से अपने पास में 3 फॉर्मेट आ जाते हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। एक अपने आप आगे टॉपिक आ रहा है कि संधारित्रों के जो संयोजन की अपन बात करें उसमें संचित ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें सीधा है, अगर आपको एक से ज़्यादा संधारित्र दिए हुए हैं और उनका आपको कुल जैसे मान लो बतानी है कि संचित ऊर्जा कितनी है, तो आप सीधा सीधा इनका योग कर दो, यही चीज़ है। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान ये रखना है, जैसे अपने कह दिया कि जो संचित ऊर्जा है कुल, वो दिए गए संधारित्रों की जो संचित ऊर्जाएं हैं अलग अलग उनका योग होगी, लेकिन उन संधारित्रों की ऊर्जाएं आपको क्या लेनी है उसका आप ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला उनमें यूज नहीं करना है, ठीक है, ये यूज होंगे सीरीज और पैरेलल के लिए।
तो सीरीज और पैरेलल के लिए पहले दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, और श्रेणी क्रम के लिए अपन यूज कर रहे हैं ये वाला यूज कर लिया, जैसे मैंने श्रेणी क्रम के लिए, और ये यूज कर लिया मैंने समांतर के लिए। ठीक है भाई। अब ये तो अपने बुक में भी दिया रहता है कि भी इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, अपन यही फॉर्मूला श्रेणी के लिए यूज क्यों करते हैं, यही फॉर्मूला समांतर क्रम के लिए यूज क्यों करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्यों। देखो, श्रेणी क्रम में हमने क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था कि विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है भाई, सॉरी, विभव का मान अलग अलग रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभव का मान अलग अलग रहता है, और विभव का मान अलग अलग है, लेकिन कांस्टेंट क्या चीज़ है, तो कांस्टेंट अपन ने कह दिया उसमें चार्ज कांस्टेंट है, तो अपन ने ये ले लिया क्योंकि विभव का मान अलग अलग है। और इसमें हमने कह दिया विभव का मान सेम है, चार्ज का मान अलग अलग है, तो ये ले लिया। समझ आ रही ना, जो चीज़ कांस्टेंट पड़ रही है वो ले रहे हैं, जो चीज़ कांस्टेंट नहीं पड़ रही है वो नहीं ले रहे हैं। सीधी सीधी बात है। श्रेणी क्रम संयोजन में Q क्या है, नियत है, और समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत है, V नियत है। तो आपने को ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस तो आएगी, कैपेसिटेंस तो लेनी है, उसके अलावा फैक्टर कौन सा लेना है, जो कांस्टेंट पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो U इक्वल्स U1 प्लस आपने बोला, तो U बराबर, जैसे सीरीज के लिए आपने कहा तो U1 U2 U3, तो आप C1 C2 C3 की धारिताओं के योग कर दो, तो सीधा सीधा है Q²/2 C1 Q²/2 C2 Q²/2 C3, इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा। तो अपन Q²/2 तो ले लेते हैं कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, 1/C1 + 1/C2। अब देख रहे हो ना, कांस्टेंट है इसलिए हमने कॉमन निकाल दिया, नहीं तो कॉमन ही नहीं निकाल पाते। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा है, ये देखो आप हाफ और कॉमन क्या लेंगे, V², क्योंकि सेम है, कांस्टेंट है V, तो C1 + C2 + C3 + एंड सो, इस तरीके से। तो ये होता है संयोजनों के लिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जब होते हैं संधारित्रों के, उस टाइम अपन किस तरीके से संचित ऊर्जा ज्ञात करते हैं। टॉपिक है अपना आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। हमने इसमें मान लिया है दो गोले हैं, ये आवेशित चालक हो गए R1 और R2 त्रिज्या के, जिनकी कैपेसिटेंस है C1 और C2, और इनके आवेश के मान है Q1 और Q2, विभव के मान है V1 और V2, जबकि इनको नहीं जोड़ा गया अभी। अब जैसे अपन इसका संयोजन की बात करते हैं, तो हमने एक नगण्य धारिता और अल्प प्रतिरोध का तार ले लिया, जिससे इनको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करते ही अपन देख रहे हैं कि इसमें आवेश का पुनर्वितरण होगा, क्योंकि अपन कह रहे हैं इनके साइज़ अलग अलग है, पोटेंशियल्स अलग अलग है, तो अपन कहेंगे इनमें चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इससे इसमें या इससे इसमें चार्ज का आना जाना होगा, जिस वजह से दोनों के ही मान, जैसे इससे से इसमें जा रहा है या इससे इसमें जा रहा है, तो एक में कमी एक में वृद्धि होगी, तो नए आवेश हो गए Q1 और Q2। धारिताएं जबकि है C1 और C2 वो कांस्टेंट रहेगी, और विभव का मान दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हो चुके हैं। अब विभव का मान क्या है, बिल्कुल उभयनिष्ठ है, समान है। अब अपन देखते हैं इसमें आवेश संरक्षण से, कि उभयनिष्ठ विभव पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं आवेश संरक्षण से। आवेश संरक्षण से अपन कहेंगे जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद कुल आवेश क्या रहेगा, समान रहेगा। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश Q1 प्लस, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, Q1 + Q2 = Q1 डैश + Q2 डैश। जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, जोड़ने के पश्चात कुल आवेश बराबर रहेंगे। वैल्यूज इनकी गए तो Q बराबर अपन जानते हैं CV किससे, C बराबर Q/V से, तो सीधा सीधा है Q1 क्या आया भाई, Q1 आया C1V1 प्लस Q2 C2V2 = Q1 डैश C1V + C2V, ये आ जाता है। धारिता की परिभाषा यूज कर रहे हैं अपन इसमें, बिकॉज ऑफ C = Q/V या Q = CV से। अब यहाँ पे अपन V कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ V मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आया C1 + C2, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, C1V1 + C2V2, देन V = C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ये अपने पास आ जाता है उभयनिष्ठ विभव। क्या है ये, उभयनिष्ठ कॉमन पोटेंशियल। उभयनिष्ठ विभव V हमने ज्ञात कर लिया। अब अपन देख लेते हैं ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो अपने देख रहे हैं मामला Q1 डैश Q2 डैश, इनका क्या अनुपात रहना है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे Q1 डैश अपॉन Q2
डैश। ठीक है, ये मेरे को ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा, सीधा सीधा है, आप फॉर्मूला यूज करो इनका। तो Q1 डैश में क्या कहेंगे, C1V, Q2 डैश में C2V, कोई दिक्कत नहीं, V कट जाएगा, एम्प्लाइज क्या आया, Q1 डैश बाई Q2 डैश इजिकल C1 अपॉन C2, यानी आवेशों का पुनर्वितरण हुआ और नए आवेश धारिताओं के अनुपात में हो जाते हैं। जो नए आवेश हैं पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात में रहेगा। ये अपने कंफर्म हो जाता है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे ऊर्जा हानि की। उससे पहले मैं यहाँ पे विभव में देख लेता हूँ क्या कमी क्या वृद्धि होती है। विभव में कमी या वृद्धि के लिए मुझे यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा कि भाई V1 और V2 में कौन सा बड़ा है, V1 V2 V की क्या सिचुएशन है। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे माना कि, सपोज कर लेते हैं, माना कि V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2, यानी V1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा V, उससे छोटा V2 है। कहने का मीन्स ये हो गया। अब ऐसा मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, तो अपन कहेंगे विभव जो V1 है इसमें क्या हुई है, V1 घट के Vy और V2 बढ़ के Vy। तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 में कमी आई और V2 में वृद्धि हुई। तो अपन कहेंगे V1 में कमी क्या होगी भाई, डेल V1 कहते हैं, डेल V1 इज V1 माइनस V, पहले का विभव बाद का विभव, सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब डेल V1 इक्वल्स V की वैल्यू ये कॉमन वाली रख दो। इसको मैं समीकरण देता हूँ एक बार, जैसे मान लो इसको मैंने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको कोई 4 दे दिया। तो 3 का यूज कर रहे हैं समीकरण 3 से। मेंशन इट, V1 माइनस V क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ज्ञात कर लो इसको कितना आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2, इससे गुणा करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 से भी गुणा हो जाएगा तो C2 V1, ये तो इनसे गुणा हुआ, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, थोड़ा ब्रैकेट लगा ले ताकि ये माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेल, अच्छा V2 नहीं है V1 है, V1 इक्वल्स क्या कट रहा है, C1 V1 कट रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, C2 कॉमन आ रहा है। तो अपन कहेंगे C2 एंड V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाती है विभव में कमी गोले A के लिए। किसके लिए, गोले A के। अब गोले B के विभव में वृद्धि कह दो, गोले B के विभव में वृद्धि, डेल V2 इक्वल, सेम काम है। अब डेल V2 हो जाएगा V माइनस V2, इंक्रीमेंट V माइनस V2, वैल्यू रख दो समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या कहेंगे C1, अच्छा पहले लिख लेते हैं डेल V2, डेल V2 इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। करो सॉल्व इसको, कितना आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 एज इट इज, एलसीएम ले लिया C1 प्लस C2, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करोगे माइनस V2 से गुणा किया C1 का तो C1 V2, फिर माइनस V2 माइनस C2 V2 आ जाता है। अब देखो क्या कट रहा है, C2 V2 कट रहा है, C1 V1 ये आ रहा है। तो डेल V2 इक्वल्स क्या आया, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 V1 माइनस, सॉरी C1 है, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, C1 कॉमन ले लो, C1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, V1 माइनस V2, ऊपर है वैसा ही जैसा यहाँ आया ना, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। कॉमन ले लिया मैंने इनमें C1, तो अंदर आया V1 माइनस V2, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसमें आया था। इसको दे दिया मैंने समीकरण 2, ठीक है भाई।
तो पूरा समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया था, आवेश संरक्षण लगाया, उसके बाद हमने उभयनिष्ठ विभव ज्ञात किया, फिर हमने Q1 डैश Q2 डैश का अनुपात निकाल लिया। यहाँ अपने ये फॉर्मूला काम आ ही रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, विभव में कमी और वृद्धि ज्ञात कर लिया, जिसके लिए हमने मान लिया V1 का मान क्या है, V2 से ज़्यादा है, और V का मान V1 से तो कम है बट V2 से ज़्यादा है, मतलब इसके मान में कमी हो रही है, इसके मान में वृद्धि होकर के ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है, जो उभयनिष्ठ कहला रहा है। अब अपन ने समीकरण 3 का यूज़ ले लिया और ये कमी ज्ञात कर ली और इधर वृद्धि ज्ञात कर ली। देख लिया होगा किस तरीके से आ रहा है। फाइनली अपने पास डेल V1 आ रहा है, जो कमी है C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और वृद्धि आ रही है डेल V2 C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये जो विभवों में कमी और वृद्धि का अनुपात है वो क्या है, अगर अपन समीकरण 1 2 नहीं है, ये अपने हैं 5 और 6। अगर आप अगला भाग लेते हो तो 1 2 दे दो, मैं फिलहाल इसी में ही ऐड कर देता हूँ, तो 5 और 6 हो जाएंगे। एग्जाम में कभी कभार क्या पुनर्वितरण नहीं पूछते, ऊर्जा हानि नहीं पूछते, तो यहाँ तक ही मामला होता है। ऊर्जा हानि पूछते हैं तो आगे करना है, पुनर्वितरण यहाँ तक खत्म हो चुका है, ये पुनर्वितरण वाला भाग है। अब यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं विभवों में ये जो अपन कमी और वृद्धि का अनुपात है वो आप देखो तो किस अनुपात में है, तो देखो V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 ये कट जाते हैं, तो डेल V1 बाई डेल V2 क्या आ रहा है, C2 बाई C1 आ रहा है। तो आपने क्या किया है, समीकरण 5/6 से विभव में परिवर्तनों का अनुपात, तो डेल V1 अपॉन डेल V2 इक्वल्स, देखो V1 माइनस V2 C1 प्लस C2, इधर भी V1 माइनस V2 C1 प्लस C2, तो ये तो कट जाएंगे, आ जाएगा C2 अपॉन C1, यानी धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में। देखो आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है धारिताओं के अनुपात में, जबकि विभव में परिवर्तन हो रहा है धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में। समझ गए होंगे, आवेश जो नए आए हैं पुनर्वितरण होकर के उनका अनुपात आ रहा है धारिताओं के अनुपात में, जबकि यहाँ विभव में परिवर्तनों का अनुपात आ रहा है धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम, यानी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। यानी विभव में परिवर्तन जिसकी धारिता ज़्यादा है उसके कम होगा और कम है उसके ज़्यादा होगा। इधर है ज़्यादा है ज़्यादा है, कम है कम है, बिल्कुल समानुपाती बात है, इधर व्युत्क्रमानुपाती की बात रहेगी। अगले भाग में अपन ज्ञात करेंगे ऊर्जा हानि। तो ले रहे हैं अपन अब आवेशित चालकों के संयोजन के पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा हानि। अब अपने को क्या पढ़ना है, ऊर्जा हानि पढ़ना है। पुनर्वितरण हमने देख लिया था, अब ऊर्जा वितरण के लिए अपन ने क्या किया, वापस वही गोले मान लिए और उनमें बता दिया कि भाई इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है जो संचित हुई है वो है हाफ C1 V1 स्क्वायर, पीछे अपन ने ज्ञात किया था फार्मूला ये, U2 हो गई हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसमें U1 डैश हाफ C1 V स्क्वायर और U2 डैश हाफ C2 V स्क्वायर, ये जोड़ने के पश्चात ये जोड़ने के पहले। अब ऊर्जा हानि की मैं बात करूं तो ऊर्जा हानि क्या है, ऊर्जा हानि का मतलब हो गया जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है उसमें से आप घटा दीजिए जोड़ने के बाद वाली कुल ऊर्जा। तो मैंने कहा U1 प्लस U2 माइनस आप कर दीजिए U1 डैश प्लस U2 डैश, यानी तार से आपने जोड़ा तो तार का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में क्या होगी, ऊर्जा हानि होगी। जब चालकों को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध के कारण कनेक्टिंग वायर जो आपका संयोजक तार उसकी प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है, जो अपन ज्ञात करते हैं कितनी होती है। तो आप पहले की टोटल ऊर्जा निकाल लो और बाद की टोटल ऊर्जा निकालो, उनका अंतर देख लो, सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू यूज कर लो ये वाली, देखो कॉमन क्या आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है ओनली, बाकी तो वैसा ही है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस अपन कर रहे हैं, इसमें भी अपन ने हाफ, अच्छा हाफ तो मैं पूरे में से ही कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इधर आ जाएगा C1 V स्क्वायर, इसमें V स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, तो आ जाएगा C1 प्लस C2, ध्यान में आ रहा होगा। इनका प्लस कर लिया, इनके प्लस में हाफ कॉमन निकाल दिया, सारों में हाफ आ रहा है तो हाफ तो मैंने सारों में ही निकाल दिया। फिर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ऐड कर दिए, इधर मैंने हाफ तो कॉमन निकाला है, अंदर बचाइए, इनमें मैंने V स्क्वायर और कॉमन निकाल दिया, तो C1 प्लस C2 आप खोल के भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं फटाफट इस तरीके से बता रहा हूँ शॉर्टली। अब ऊर्जा हानि को मैं नाम देता हूँ कोई डेल यू करके, तो डेल यू बराबर क्या आएगा, देखो इसको हल करते हैं अपन। हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हल करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा, V की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू हम जानते हैं ये रही, बिकॉज ऑफ V इजिकल्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखने वाले हैं। तो रखो, देखिए क्या आता है, हाफ, ये तो चलेगा ही, बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, अंदर है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 ये वाला, और V स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आ रहा है C1 V1 स्क्वायर। देखो आप होल स्क्वायर करोगे इसका,
इस v का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अपने को क्या चाहिए, v नहीं v स्क्वायर चाहिए। तो इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर 2ab और कर लेंगे तो c1, अच्छा ये तो गुणा में था, इधर मैं इस मंझले ब्रैकेट में बता देता हूँ इसको, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 v1 v2 या c1 v1 c2 v2 रीअरेंज कर दिया है मैंने इसको, अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। तो c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब डबल बार गुणा दे दो, इसका भी स्क्वायर करना है। तो एक तो कट जाएगा, ये दिख रहा होगा मैंने क्यों अरेंज किया है ऐसे। अब ऐसा है अपन इसमें c1 प्लस c2 एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा, बचेगा वो बच जाएगा, डेल u इजिकल्स हाफ। अब भाई एलसीएम लिया है c1 प्लस c2, तो इनका इनसे गुणा होगा। तो गुणा में पहले c1 से करा दो फिर c2 से करा दो। तो एलसीएम लेंगे, पहले c1 से गुणा करा रहा हूँ, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, ये तो मैंने c1 से कराया है, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर फिर c1 c2 v2 स्क्वायर, फिर प्लस अब c2 से कराता हूँ, तो c1 c2 v1 स्क्वायर, c2 से और कराओ, प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ध्यान में आ गया होगा, c2 से गुणा कराया मैंने, c2 इंटू c2 c2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर एज इट इज। और अब माइनस, ये सारे माइनस में पड़ेंगे, तो माइनस c1 v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, इनको एज इट इज लिखना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है खाली। हाँ, माइनस 2c1 c2 v1 v2 अपॉन में सभी के यही चल रहा है c1 प्लस c2, जो एलसीएम लिया था हमने ये वाला, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऊर्जा हानि मतलब जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, इनका आप सब्ट्रैक्शन कर दो, घटा दो। तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, हाफ c1 v1 स्क्वायर हाफ c2 v2 स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लिया, इधर भी हाफ कॉमन था मैंने बाहर ही निकाल दिया, माइनस इनमें v कॉमन ले लिया, तो v स्क्वायर c1 प्लस c2 आ गया। मैंने v की वैल्यू रख दी ये वाली होल स्क्वायर करके, तो ये रहा v, इसकी वैल्यू रखी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में पहले इसका होल स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, और नीचे वही आपका c1 प्लस c2, इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर मतलब डबल स्टेप लिख दी गुणा में, एक कट गया, इससे एक बच गया, उसका अपन एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम में पहले मैंने c1 से गुणा कराया, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर c1 से गुणा कराया c1 c2 v2 स्क्वायर, अब मैंने c2 से गुणा कराया तो c1 c2 v1 स्क्वायर, फिर c2 से गुणा कराया c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, फिर माइनस c1 v1 स्क्वायर माइनस c2 v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं अपन, जो कट रहा है उसको काट दो, सोल्व होता है सोल्व कर दो। ये एक बार मैं बता देता हूँ, रीजन था आपने यूज कर लिया था उबेनिश विवो का। हो रहा है ये, सबसे पहले c1 v1 स्क्वायर, ये रहा c1 स्क्वायर सॉरी c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये भी अपने को मिल गया, बस ये कट गए। इनमें अपन कॉमन निकाल देते हैं। देखो c1 c2 कॉमन आ रहा है, सब में c1 c2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया मैंने c1 c2, डेल u बराबर हाफ, अंदर हमने कॉमन निकाला c1 c2, ये लो c1 c2 अपॉन में चल रहा है c1 प्लस c2, और डॉट अपन का कॉमन जो आपने निकाला है वो है, अंदर जो बच रहा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा है मंजिला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉपर लगेगा। c1 c2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बच्चा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, v1 स्क्वायर एक से बीच में लिख देते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। ध्यान में आ गया होगा। देखो c1 c2 c1 c2 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस में और माइनस ये c1 c2 का मिल लिया 2 v1 v2 2 v1 v2, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। कोष्टक अपने ये बंद कर दिया, तो डेल u इक्वल्स हाफ ऑफ, यह है c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 डॉट v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बस दैट्स ऑल, ये अपने पास में ऊर्जा हानि निकल के आ जाता है। ये हुई अपने आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण के बाद ऊर्जा हानि, इतनी ऊर्जा हानि हो जाएगी। तो ये अपने ऊर्जा हानि ज्ञात कर लिया है।